Hello guys, chapter number 6, squares and square roots, exercise 6.3. Question number 4, find the square roots of the number by the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए हमने इसके आगे वाला जो हमारा वीडियोस था जिसके अंदर था डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2 to 12, वो हमने सारे देख लिए। उसके बेसिस पे ये सारी एक्सरसाइज करनी है। तो इसके क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस 10 क्वेश्चंस को हमको 1 by 1 सॉल्व करना है, राइट। तो इसके हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। उसका हमको फैक्टर्स करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो ये सारे नंबर जितने भी नंबर थे उसके उन सारे नंबर्स का हमको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक यहाँ पे टेक्निक है, राइट। तो वो मेथड मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाए इसलिए, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे 729 के लिए देखो, अब हियर द लास्ट डिजिट इज़ 9, इसमें लास्ट डिजिट हमारी 9 है, आप देख सकते हो। एंड इसका क्या होता है, इसके जो डिजिट्स होता है उसका टोटल करते हैं हम लोग। तो 7 + 2 + 9 = 18 होता है, और 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, राइट। सो 729 इज़ डिविजिबल बाय 3, 729 है ना, 3 से डिविजिबल है। तो इसका टेक्निक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो लिखा 729 हमने लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 से हम डिवाइड करने जाएंगे तो 3 2 जा 6 होता है। 7 बड़ी वैल्यू है, राइट। और 3 3 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 7 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया 3 2 जा 6। ओके, तो 7 में से 6 जाएगा, राइट, माइनस करना है हमको। तो उसमें क्या 7 - 6 तो 1 बचता है, तो 1 यहाँ पे हमको लिखना है, राइट। तो फिर आगे ये हो जाता है 12 9, राइट। अब हो जाएगा 3 4 दा 12 ख़त्म, और 3 3 जा 9, यानी हमारा ये हमने इस नंबर को यानी 729 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर हमको मिला 243। अब 243 में लास्ट डिजिट 3 है, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, तो ये जो 2 है ना वो छोटी वैल्यू है जबकि 3 बड़ी वैल्यू है, तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ से इसका पार्ट नहीं हो सकता है, इसका डिवाइड पॉसिबल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, राइट। अब हम जबकि सेकंड डिजिट के लिए बारे में सोचते हैं तो हमको यानी 4 पर जाएंगे, तो 4 पर हम सब सोचते हैं तो हमको 2 डिजिट साथ में ले लेना है, दैट मीन्स 24 हो जाता है। ओके, तो 24 है वो 3 के टेबल में है, यस, 3 8 दा 24 ख़त्म, राइट। ओके, अब बचेगा 3, तो यहाँ पे देगा 3 1 जा 3, यानी 3 हमने 243 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 81। अब 81 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो यहाँ पे हम करेंगे, देखो यहाँ पे 0 था तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 होगा। अब 3 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो 8 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करा 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 2, जो 2 रिमाइंडर बचता है, जो वैल्यू बचती है वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाता है 21, राइट। तो हमको क्या करना है 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमको 21, यहाँ पे 81 जो है ना उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 27, राइट। ये हो जाएगा 27, हम यहाँ पे ब्लू हैंड राइटिंग से लिख लेते हैं। ओके, अब 27 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो ये तो 0 के नीचे 0 आएगा, यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 3 है, तो ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए हमने इसके नीचे 0 लिखा। अब क्या हो जाएगा, अब हमने इस डिजिट को छोड़ दिया, फिर सेकंड डिजिट हम 7 ले रहे हैं, दैट मीन्स क्या होता है 27 को साथ में लेना होता है, तो 3 9 जा 27, राइट। अब 9 आ गया तो 9 को आप वापस से डिवाइड कर सकते हो, 9 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, क्लियर। अब 9 को अब जो है ना 3 उसको भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 1 जा 3, फाइनल। तो ये हमारा डिवीज़न हो गया। अब डिवीज़न में देख लो आप क्या करना कैसे करना है, तो देखो 3 729, तो 3 729, फिर 3 243, तो 343, 3 243, 3 है यहाँ पे 81 है, 381, 3 27, 3 9 3 3 एंड 3 1, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया हुआ आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे 7 है उसमें 6 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12, तो 3 4 दा 12, फिर यहाँ पे 9 रहता है, 3 3 जा 9, वैसे हमको इसको कंटिन्यू करना है। ये जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है, राइट। यहाँ पे हमने जस्ट कॉपी किया है। ओके, तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड के इसको हमको डिवाइड कैसे करना होता है, उसका हमको इसका जो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया।
अब ये है सारे प्राइम फैक्टर्स, राइट। अब हमको क्या करना है, जबकि हमको स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, दो दो की पेयर बनानी होती है, टू नंबर्स की पेयर, यानी इन दोनों का पेयर, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 पेयर हो जाएंगी, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो 729 मतलब क्या होता है इसमें, देखो आप 729 मतलब 3 × 3, वापिस से 3 × 3, और फिर से 3 × 3। सो ये ये 3 × 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे 3 × 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, यहाँ पे 729। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जबकि हम यहाँ पे स्क्वायर हटा रहे हैं, यानी देखो यहाँ पे हमने एक भी स्क्वायर नहीं लिखा, जब भी हमको यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो सामने वाला जो नंबर है उसका क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको 2 हटा देना है सारे के सारे, तो सामने वाला जो नंबर है 729 वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 729 सामने सारे स्क्वायर हट जाएंगे, तो 3 × 3 हो जाता है। अब इससे आगे देखते हैं, तो देखो 3 3 जा कितना होता है, 9 हो जाता है, और 3 एज इट इज़, एंड 9 3 जा 27, सो अंडर रूट 729 इज इक्वल टू हो जाएगा 227, मतलब 729 का स्क्वायर रूट है 227, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे इजी आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल है। 400 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है, सिंपली है, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट बात देख लेते हैं, तो हियर द लास्ट डिजिट इज 0, सो 400 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से डिवाइड का स्टार्ट करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 00 डिवाइड में आ जाएंगे। ओके, वापस से 0 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए करना है 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, और डबल ये 0 नीचे, 0 नीचे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 100 है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो 2 50 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और ये 0 नीचे। ओके, अब ये 50 है तो हम और से कर, और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, जबकि ये 5 है तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 1 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 10, तो 2 5 ज़ा 10, और 25 आया है तो इसको लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो हम उसको 5 से डिविजिबल बाय 5, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट इज 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे 5 है तो वापस से करेंगे 5 बन जा 5, तो यहाँ पे दो की, यहाँ पे 2 की एक पैर बनी, यहाँ पे 2 की और पैर, यहाँ पे 5 की एक पैर बन गई, तो वापस से यहाँ पे हम देख लेंगे सिंपली। तो इसमें क्या है, देखो 400, तो 2 × 2, ये वाली फर्स्ट पैर, 2 × 2 सेकेंड पैर, 5 × 5 थर्ड पैर, तो 2 × 2 2 स्क्वायर, 2 × 2 2 स्क्वायर, 5 × 5 5 स्क्वायर। मैंने आपको जैसे बताया आगे, इसको स्क्वायर हटाना है, यानी हमको स्क्वायर भी नहीं लिखना है, तो सामने वाला जो नंबर है उसको अंडर रूट में लिखना पड़ता है, तो हमने अंडर रूट में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, या और ये हो जाए 2 2 × 5, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, और 5 एज इट इज, 4 5 ज़ा 20, अंडर रूट 400, दैट मीन्स 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, उसमें वैल्यू है, थर्ड वैल्यू वो है 1764, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, हियर द लास्ट डिजिट इज 4, सो 1764 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, और वो मैंने जो पूरा मेथड है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर बाद में आपको पहले अपने वो टेक्निक देख लेते, फिर आपको पता चलेगा, बस सिंपल टेक्निक है। ओके, यहाँ पे लास्ट में 4 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जबकि फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है हमारा, ठीक है ना, ये 1764 वैल्यू है, तो हम लोग को 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो 2 जो 1 है ना वो 2 के टेबल में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 0 लिखना है यहाँ पे, सो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब जबकि हम 7 पर जा रहे हैं तो हमको 2 डिजिट साथ में लेना है, यानी 17 हो जाता है, तो 2 8 ज़ा 16, तो 16 हो गया, तो 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे रखेंगे हमने, तो 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब 4 रहता है तो 2 2 ज़ा 4, वापस से लास्ट डिजिट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 0 है तो 0 के नीचे 0 आ जाएगा, ये 8 है तो 2 4 ज़ा 8, ओके ये 8 है वापस से, तो 2 4 ज़ा 8, ये 2 है तो 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 4 1, और लास्ट में 1 डिजिट है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या होता है 3, ये 0 है, 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हमने 3 1 ज़ा 3 लिया, तो 4 में से 3 माइनस होता है तो 1 बचता है, तो 1 यहाँ पे रखें तो 14 हो जाएगा। अब 3 4 ज़ा 12 होता है, और 3 5 ज़ा 15 बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हमने 3 4 ज़ा 12 लिया, तो 14 में से 12 माइनस होगा तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो 21 हो गया, तो 2 7 ज़ा 21,
तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई 147 147 के बाद आगे में 0 एज इट इज़, ये 1 है जबकि 3 बड़ी वैल्यू है, तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखना है। अब हम सेकंड डिजिट 4 पर जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है 14, तो 3 4 12 वापस से होता है, तो 14 में से 12 जाएंगे तो वापस 2 बचेंगे, तो 21 हो जाता है, तो 3 9 27, ठीक है, यहाँ पे 2 बजे 27 हो जाएगा, तो 3 9 27। अब यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी 49, तो 49 जो है ना वो स्क्वायर का 7 का स्क्वायर रूट है, 7 का स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको 7 से डिवाइड करें, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 7 के टेबल में 4 नहीं आता है तो 0, अब 9 पर जा रहे हैं तो 49 हो जाता है, तो 7 7 जा 49। ओके, अब लास्ट डिजिट बता है 7 1 जा 7, बाकी सब 0, तो इसका ये डिवीजन मेथड हमने अलग से बनाया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 एज इट इज़ 1764, फिर 2 882 2 882, 3 441 3 441, 3 147 7 49 7 7 यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक फैक्टराइजेशन मेथड हमारा, डिवीजन मेथड, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया है और वो पैर बना दिया है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट को ये जो है ना उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 पैर है, तो 1764 उसका हो जाएगा, देखो 2 की 2 पैर, 2 की पैर है, फिर ये 3 नंबर 3 की पैर और 7 की पैर है, सो 2 2 जा, यहाँ पे 2 × 2 3 × 3 4 7 × 7, सो 2 × 2 का 2 स्क्वायर, 3 × 3 का 3 स्क्वायर और 7 × 7 का 7 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर हटाना है तो हमको अंडर रूट लिखना पड़ता है, तो हमने अंडर रूट में लिख दिया, अंडर रूट में 1764। अब इसको इसके रूट हट गए तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 2 जा 6 और 7 होता है 7 6 7 जा 42, सो अंडर रूट 1764 इज इक्वल हो जाएगा 42, दैट मीन्स 1764 का स्क्वायर रूट हो जाता है 42, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपली यहाँ पे बता देते हैं आपको, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है 4096, हियर द 6 लास्ट वैल्यू 6, यहाँ पे देखो हियर द लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज 4096 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल मेथड हमने आगे किया वैसे ही करना है सिंपली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो गया, ये 0 एज इट इज़, फिर 2 4 दा 8 होता है, तो 9 में से 8 माइनस होता है तो 1 बचता है, वो 1 यहाँ पे हम रखेंगे तो हो जाएगा 16, सो 2 8 जा 16। अब यहाँ पे 8 है तो वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 2 जा 4, राइट, एंड 2 4 दा 8, वापस से 4, 2 5 जा 10, फिर ये 1 है तो 2 है तो 2 1 जा 2, फिर 4 है तो 2 4 2 2 जा 4, वापस से 2 है तो 2 2 जा 4 होता है, 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पे रखेंगे तो 11 बनता है, 2 5 जा 10, 11 में से 10 माइनस होगा तो वापस से 1 बनेगा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। ओके, वापस से 6 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बचेगा 16, 2 8 जा 16, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 खत्म, 2 4 जा 8 खत्म, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे देखो 3 है तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पे रखेंगे तो 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, सीधी बात, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, काफ़ी सारी यहाँ पे 2 की पेयर बन गई है, ठीक है ना। 2 की पेयर्स कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4096 इज इक्वल टू इसकी कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर, हर एक पेयर 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर, 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 एंड लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर। ओके, हमको ये स्क्वायर हटाने हैं तो सामने वाले नंबर का अंडर रूट में लेना पड़ेगा, तो सारे स्क्वायर हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4
2 मल्टीप्लाई टू 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 हो जाए 16, मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 64. सो अंडर रूट 4096 इज इक्वल्स टू 64, यानी कि 4096 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 64, राइट. ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन को. ये भी क्वेश्चन इसके जैसा सिंपली है, सिंपली हमको सॉल्व करना है, राइट. ये है 7744. हियर द लास्ट डिजिट इज 4, सो 7744 इज डिविजिबल बाई 2. वापस हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 6. देखो ये 7 है तो हमको क्या करना है, 2 3 6. अब 7 माइनस 6 इज इक्वल टू बचता है 1, 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 17. 2 8 17, सॉरी 2 8 16, तो 17 माइनस 16 बाकी 1 बचेगा, 1 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 14. 2 7 14, 2 2 4, खत्म. अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, 2 1 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे 18, 2 9 18, खत्म. 2 3 6, 7 माइनस 6, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे रखेंगे 12, 2 6 12. ओके, नेक्स्ट 1 है तो पावर नहीं होता है तो ये 19 लेना होता है, तो 2 9 18, 19 माइनस 18 इक्वल्स टू 1, ये 1 यहाँ पे रखेंगे तो 13, 2 6 12, 13 माइनस 12 1, 1 यहाँ पे बचेगा 16, 2 8 16, खत्म. अब 9 है, 2 4 8, 9 माइनस 8 1, 1 यहाँ पे बचेगा 16, 2 8 16, 2 4 8, खत्म. 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, वापस से 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2. अब ये हो गया 121, ये है 11 का स्क्वायर, तो हम सीधा कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 121. 11 1 11. यहाँ पे देखो 2 का 1 2 3 पैर बनी और 11 के एक पैर बनी, इसलिए यहाँ पे देखो 7744 उसका यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 11. 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 स्क्वायर, यहाँ पे 11 का हाफ स्क्वायर. सो ये स्क्वायर हटाने हैं तो सामने वाला नंबर का हमको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 7744 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11. सो 2 2 4 और 2 2 4 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में 2 और ये हो जाएगा. सो 4 2 8 मल्टीप्लाई 11, सो 11 मल्टीप्लाई 8 88. तो 7744 का स्क्वायर रूट होता है 88, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये भी, पर इसमें थोड़ा हमको टेक्निकली जाना है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डिजिट जो है ना वो 4 है, तो हियर द लास्ट डिजिट इज 4, सो 9604 इज डिविजिबल बाई 2. तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमने वो मेथड पहले लिख दिए तो आपको पता चले क्वेश्चन के लिए. तो देखो यहाँ पे 9 है तो 2 4 8, 9 माइनस 8 1 बचेगा, 16, 2 8 16 इज 0 एज इट इज, 2 4 2 2 4. अब 4 है तो 2 2 4, 2 4 8, अब ये 0 एज इट इज, 2 1 2, खत्म. अब 1 आया तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 1 आ गया तो हमको उसको डिवाइड करने का चेक करना होता है, तो देखो हम पूरा टेक्निकली चेक करना होता है. देखो ये लास्ट में 1 है इसलिए क्या किया, तो हियर लास्ट डिजिट इज 1, सो नॉट डिविजिबल बाई 2. 1 है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, हियर इन सब के डिजिट का टोटल किया 2 + 3 + 0 + 1, यानी हियर 2 + 4 + 0 + 1 इक्वल्स टू 7 होता है, नॉट डिविजिबल बाई 3. तो 3 ये वाला नंबर है ना 2401, वो 2 से 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट हियर लास्ट 2 डिजिट इज 0 1, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 1 है, राइट. सो 0 1 नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, राइट. सो हियर द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, यानी लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 0 और 5 भी नहीं है इसलिए नॉट डिविजिबल बाई 5. सो यहाँ पे हियर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 and 3. आगे हमने देख लिया ये नंबर है 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी हियर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 and 3, सो नॉट डिविजिबल बाई 3 6, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट. तो हमने सारे नंबर देख लिए. यहाँ पे ऊपर से देखो हम 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो
तो हमको चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। तो देख लेते हैं, इधर देखो पूरा टेक्निकली मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे। ओके, सो 7 में क्या होता है, डबल द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 1 है, 1 था ना लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट को हम डबल किया क्योंकि ये 7 की डिविजिबिलिटी 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनता है। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। रिमेनिंग डिजिट क्या होती है, देखो आपको पता है कि ये हमारे पास था, हमने लास्ट नंबर 1 था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, और रिमेनिंग डिजिट क्या बना, तो 240। ठीक है, ये रिमेनिंग डिजिट बनता है। तो 240 हमारा रिमेनिंग डिजिट था। तो 240 माइनस 2 यानी 238। 238 को हम 7 से डिवाइड किया तो देखो, ठीक है ना, तो 23 है, तो 7 3 जा 21, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा, तो 7 4 जा 28। So 28 minus 28 equals to 0. That means 238 is divisible by 7. Okay, is divisible by 7. So 2401 is divisible by 7. तो हम उसको 3 से हम उससे 7 को डिविडेड, उस नंबर को हम 7 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो इस नंबर को हमने 7 से डिवाइड करने का ट्राई किया क्योंकि वो एक भी नंबर से यानी 2 3 4 5 6 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 7 से डिविजिबल हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये 0, जबकि 7 के टेबल में 2 नहीं आता इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। 4 भी नहीं आता, ठीक है, 4 भी नहीं, 4 नहीं आता, तो हमको क्या करना होता है, जब हम इस सेकंड डिजिट पे जाते हैं तो हमको 2 डिजिट साथ में लेनी होती है। तो 24 लिया, तो 7 के टेबल में 24 के लिए देखते हैं तो 7 3 जा 21 होता है, तो 24 में से 21 जाएगा तो 3 बचेंगे, वो 3 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो 30 हुआ, 30, तो 7 4 जा 28 बनता है, तो 30 माइनस 28 बनता है 2, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिला 343। अब वापस हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 0 एज इट इज, 3 के टेबल में 7 के टेबल में 3 नहीं आता, इसे 0। अब ये 4 पर जा रहे हैं तो 2 डिजिट साथ में लेना है यानी 34, तो 7 4 जा 28, और 7 5 जा करेंगे तो 35 होता है, बड़ा हो जाता है तो वैल्यू नहीं चलती है। तो 7 4 जा 28, 34 माइनस 28 यानी 6 बचता है, वो 6 हम यहाँ पे रखा है तो 63 होता है। तो 7 9 जा 63 यानी ये 49 हमको मिला। अब आगे देखते हैं वैल्यू क्या होता है, 49, तो सीधा 7 का स्क्वायर है वो, इसलिए 0 एज इट इज 0 एज इट इज 0 एज इट, 7 7 जा 49, सीधा ये दोनों डिजिट साथ में लेना है हमको, और 7 1 जा 7, खत्म। तो ये हमको ये वाला डिजिट मिला यानी 2 9 6 0 4, तो 2 9 0 6 7 4 6 6 0 4 9 6 0 4 2 4 8 0 2, तो 2 4 8 0 4, वो हमने जितने भी डिजिट्स थे वो सारे डिजिट हमने यहाँ पे लिखे। 7 के लिए, ठीक है, 2 4 0 1, तो 7 के लिए 2 4 0 1, यहाँ पे 3 के लिए हो गया पूरा, तो ये हो जाता है 2 की पेयर, ये 7 की पेयर और 7 की पेयर, 2 टाइम्स 7 की पेयर बनेगी। इसके हिसाब से हमको लिखा, देखो 7 3 4 3, तो 7 3 4 3 7 49 7 49, और यहाँ पे 7 1, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, तो ये 2 की पेयर 3 की पेयर, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना है, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो 9604, उसका हो जाएगा 2 × 2 7 × 7 एंड 7 × 7, जो ऑलरेडी यहाँ पे था। तो 2 × 2 का 2 स्क्वायर, 7 × 7 का 7 स्क्वायर, और 7 × 7 का वापस से 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने हैं तो हमको सामने वाले नंबर का अंडर रूट लिखना पड़ता है। तो अंडर रूट 9604 इज इक्वल टू 2 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 × 2 यानी 98। सो 9604 का स्क्वायर रूट हो जाता है 98, राइट। ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है 59, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है 5929, राइट। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी सेम टू सेम मेथड है, हमको वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट इज 9, सो नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके हम डिजिट का टोटल करके चेक कर लेते हैं, 5 + 9 + 2 + 9 इक्वल टू 25, नॉट डिविजिबल बाय 3। वापस से हम इसकी 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट इज 29, लास्ट 2 डिजिट इज 29, नॉट डिविजिबल बाय 4,
सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके, अब देखो हियर द लास्ट डिजिट इज नॉट 4 और 0 और 5, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, तो ये 4 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, अब 6 की बात करते हैं, जबकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है. तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? दिस नंबर इज 5929 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, अब 7 की बात करते हैं. 7 से चेक होता है कि नहीं, कंफर्म करते हैं. तो हमने ऑलरेडी नंबर लिख के रखा है. ओके राइट, तो यहाँ पे देखते हैं हियर डबल द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट हमारी क्या थी? 9 थी. ठीक है ना, 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. देखो लास्ट डिजिट हमारी 9 है, तो हमको क्या करना है? हियर द डबल द लास्ट डिजिट, यानी ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डबल द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट को हमको डबल करना होता है. लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है, तो 9 को डबल करेंगे तो 18 होता है. अब 18 को क्या करना है? प्रीवियस जितनी भी डिजिट है उसमें से माइनस करना है. नाउ 18 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग डिजिट है उसमें से हमको माइनस करना है. यानी रिमेनिंग डिजिट क्या बनता है? देखो ये 9 को हटाएंगे हम, तो रिमेनिंग डिजिट क्या बनेगा? 592. तो 592 माइनस 18 यानी 574, और 574 बचता है, उसको हमको चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं. तो हम 7 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 7 8 जा 56, 57 में से 56 जाएगा तो 1 और 4 नीचे, तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 14 0. यस, 574 इज डिविजिबल बाय 7. So divisible is divisible by 7. So 5979 is divisible by 7. ओके, तो हमने फाइनली चेक कर लिया कि भाई ये जो नंबर था 5929 इज डिविजिबल बाय 7 है. अब हम आगे देखते हैं इसका डिविजिबल, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को. तो उसमें क्या होता है देखो, पूरा चेकिंग करते हैं आप 7 से डिवाइड करने का. ओके, तो ये है 5929, तो हमको 7 से डिवाइड करेंगे, जबकि ये फर्स्ट नंबर है 5, वो 7 के टेबल में नहीं होता है, इसलिए हमने 0 लिखना है नीचे. अब हम 9 ले रहे हैं तो पूरा नंबर लेना पड़ेगा, यानी 59. राइट, तो 7 8 जा 56, 59 में से 56 जाएगा, क्योंकि 7 9 जा कितना हो जाए? 7 9 जा 63 होता है, तो ये वैल्यू छोटी बन जाती है ना, वो वैल्यू बड़ी मिलेगी. इसलिए हमको क्या करना है? इस वाले नंबर को लेना है, यानी 7 8 जा 56, 59 में से 56 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को यहाँ पे लिखना है, तो 32 बनता है. अब क्या करना है? आगे देखते हैं. तो 7 4 जा होता है 28, 32 में से 28 जाएगा तो बचेगा 4, 49 हो, तो 7 7 जा 49, यानी हमको मिलेगा 847 आंसर मिला. वापस हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा, देखो 0 है, 0 एज इट इज़, 7 1 जा 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 14 हुआ, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7. यहाँ पे देखो 121, ये 11 का स्क्वायर रूट है, तो हम 11 को सीधा करेंगे तो 0 एज इट इज़, ये भी 1 एज इट इज़, ये भी ये देखो 11 के टेबल में 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, तो 0 0. अब यहाँ पे 1 आया, यानी ये पूरा डिजिट लेना है 120. सो 11 के टेबल में 11 1 जा 11 11 जा 121. राइट, सो यहाँ पे हो जाएगा 11 1 जा 11, यहाँ पे 2 पेयर बन गए 7 7 की, और 11 11 की 2 पेयर बन गई. तो ये मैंने पूरा लिख दिया. देखो 7 5 9 2 9 7 8 4, देखो 7 8 4 7 8 4 7 11 21 11 121 और 11 11, तो ये मल्टीप्लाई हो गया. इस नंबर को हम 7 का देख लेते हैं पूरा. तो क्या होता है इसमें देखो 5929, 7 का 7 मल्टीप्लाई 7 11 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 7 7 स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 11 स्क्वायर. तो यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमको सामने वाले नंबर का अंडर रूट में लिखना होता है. तो 11 7 जा 77, तो 5929 का स्क्वायर रूट हो जाता है 77. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, उसमें लिखा है 9216, लास्ट डिजिट इज 6, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, इस नंबर को हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, इसलिए हम देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 5 जा करेंगे 10 हो जाता है. ठीक है, जबकि 9 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, इसलिए 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, यहाँ पे 12 बनता है. 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 होता है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हमने 0.
अब ये 6 लेना है यानी 16 लेना है, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, सीधा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो 2 है जबकि 1 है, तो ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता इसलिए 0। अब ये सेकंड वाले नंबर पे जाएंगे तो 11 बनता है, तो 2 5 जा 10 यानी 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1। 15, 2 7 जा 14, तो 15 माइनस 14 1 1 इधर 12, 2 6 जा 12। ओके, अब यहाँ पे वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है इसलिए 5 से बड़ा हो जाता है, तो 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 1 1 यहाँ पे रखना है, 17, 2 8 जा 16, तो 17 माइनस 16 1, 2 8 जा 16, 2 8 8, 2 is 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, राइट। अब आगे देखते हैं नंबर 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 3 जा 6 यानी 7 माइनस 6 1 बचेगा, 2 6 जा 12 36। आगे 2 से 0 एज इट इज, 0 एज इट, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 1 यहाँ पे रहेगा, 16, 2 8 जा 16, अब 18 हुआ। 2 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, ये 1 2 के टेबल में 1 नहीं होता इसलिए 0, अब ये 18 बनता है, तो 2 9 जा 18, ये 9 हो गया। 2 यहाँ पे 0 0 0 एज इट इज, 2 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, ओके, और 3 1 जा 3, ये पेयर बन जाएगी। तो आप देखो कितनी सारी पेयर बनती है, देखो 2 की हमारे पास काफ़ी सारी पेयर है, 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6 ये 3 की स्क्वायर। तो हम ये पूरा जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 जो है ना उसको हमने 9216 को डिवाइड किया, फिर 4680, फिर 2 के सामने 2304, 2304, फिर 2 के सामने 1152, फिर 20576 यानी 0 आगे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 576, 288, यहाँ पे 2144 है तो 2144, 272, यहाँ पे देखो 2 तो 72 बनता है, फिर 236, 218, 29, 23 और 31। तो देखो ये पूरा होता है 2 4 जा 9, एक बचेगा 1 आएगा, 2 6 जा 12, ये 1 है तो डिवाइड नहीं होता है तो 0, 2 8 जा 16। वैसे पूरा एक टेक्निकली लिखा है हमने, राइट। तो पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसका आंसर के साथ लिख देते हैं। ओके, सो 9216 का उसका 5 टाइम हमारा 2 का पेयर था, 1 2 3 4 5, और एक टाइम हमारा 3 का पेयर था। सो 2 मल्टीप्लाई टू 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई टू 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई टू 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई टू 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, एंड 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने हैं तो सामने वाले नंबर का अंडर रूट करना पड़ता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, और 16 मल्टीप्लाई 16 96। सो 9216 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 96। ओके, और क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देख लेते हैं फटाफट से, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका टेक्निकली जाना है। 529 है, आप देख सकते हो हियर, ओके, हियर वी नो दैट 529 इज अ स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर है ये, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 23, तो ये 23 से डिविजिबल है, तो सीधा ही हम करेंगे 23 मल्टीप्लाई 23, तो 529, 23 मल्टीप्लाई 23, तो हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये 23 का एक ही पेयर बना, तो 23 मल्टीप्लाई 23 का होल स्क्वायर, अंडर रूट यानी यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो रूट निकलना पड़ेगा, रूट अंडर रूट में लिखने का 529 इज टू 20, यानी 529 का स्क्वायर रूट है 23। ओके, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे थोड़े नॉलेज के लिए देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है 23 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 23, तो वो क्या होता है, तो मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट जो भी होता है उसका मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विथ 7, लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है, एंड एड इट टू द रिमेनिंग डिजिट टिल यू गेट द नंबर डिविजिबल बाय 23, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 23। यानी कि आपको लास्ट डिजिट को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है
ठीक है, लास्ट डिजिट जो भी होगी उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को आगे वाली जितनी भी डिजिट है उसके साथ ऐड करना है। और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक आपको एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो उसको हम 23 से डिवाइड ना कर पाएँ, ठीक है ना? मतलब तो हमको ऐसा नंबर चाहिए लास्ट में, ऐसा नंबर जब तक 23 से डिवाइड ना कर सकते तब तक हमको वो इस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड 7 से मल्टीप्लाई करके आगे वाले नंबर में ऐड करते रहना है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं, उसका मैंने एग्जांपल भी लिया है और इसी नंबर का एग्जांपल लिया है, जो वैल्यू थी उसी का एग्जांपल लिया है, यानी 529। तो 529 को हम चेक कर लेते हैं कि 23 से कैसे डिविजिबल है। और इसका हमने इसका डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है, वो हमारी नॉलेज में। तो लास्ट डिजिट इज 9, यस, इसका लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है। सो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 7 जो कितना होता है 63। ओके, अब ये 63 है, उसको क्या है, एड टू द रिमेनिंग डिजिट। तो 9 के अलावा रिमेनिंग डिजिट क्या है 52, तो 52 में 63 हम ऐड करेंगे तो बन जाता है 115। ओके, वापिस से हम 115 को करेंगे। देखो लास्ट डिजिट इज 5, देखो अगेन लास्ट डिजिट इज 5, सो 5 को हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 35। ओके, अब 5 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आगे कितना बचेगा 11, एड इट टू द रिमेनिंग डिजिट, यानी आगे का कितना था 11, 11 में हम 35 ऐड करेंगे तो बनेगा 46। अब 46 है उसको चेक करते हैं, तो नाउ 46 इज डिविजिबल बाई 23। कैसे, तो 46 डिविजिबल बाई 23 मल्टीप्लाई 2, यानी 23 टू द 46 माइनस हो गया तो हो गया, यानी 46 है ना वो 23 से डिविजिबल है। सो 529 इज डिविजिबल बाय 23। क्लियर, राइट? ओके, अब एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ठीक है ना? ये भी बहुत सिंपल है। ये है 8100 है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल में हमको हमको उसका डिविजिबिलिटी रूल यानी ये वाला हमको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो आपको पता है लास्ट डिजिट हमारा 0 है, तो 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना है हमको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 4 द 8 हो गया, खत्म। अब 1 है जो 2 के टेबल में नहीं होता है, इसलिए हमने 0 लिखना है। अब यहाँ पे 0 पर हम आ रहे हैं तो ये सेकंड डिजिट यानी हमको 2 डिजिट साथ में लेना आता है, तो ये हो जाता है 10। तो 2 5 द 10, राइट? और 2 और ये 0 एज इट इज आ जाता है। ओके, नाउ 2 4 द, नाउ 2 2 द 4, 0 एज इट इज, 2 2 द 4, 5 माइनस 4 1, 1 इधर आ जाएगा 10, 2 5 द 10, खत्म। नाउ 2 है जो 3 के टेबल में नहीं होता है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो आप 3 से उसको डिवाइड कर सकते हो। सो लास्ट डिजिट के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट है 0, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा। अब हम 0 पे जा रहे हैं तो 20 हो जाता है, तो 3 6 ज़ा 18, 20 माइनस 18 2 बचेगा, यहाँ पे 22 हो गया। अब 3 को 3 7 जा 21, 22 में से 21 जाएगा एंड 22 माइनस 21 दैट मीन्स 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15। तो 3 5 ज़ा 15, अब जबकि 5 है तो वापस इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 115, 3 5 ज़ा 15। ओके, नाउ आगे ये 0 एज इट इज़, 3 के टेबल में 2 नहीं होता है, 0 एज इट इज़। अब इस 2 पे आ रहा है तो 22 गिनना है, तो 3 7 जा 20, यहाँ पे हो गया हमारा 3 7 जा 21, 22 माइनस 21 1 बचेगा 15, तो 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 75। अब आगे देखते हैं, इसमें इज 3 है तो 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, यहाँ पे 7 है तो 3 2 ज़ा 6, यानी 7 माइनस 6 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 25। और 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 है तो 0 है, 0 5 के टेबल में 2 नहीं होता है, तो 0, अब ये 5 पे आ रहा है तो 25 लेना है, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे 5 है तो 5 बन जा 5। तो आप देख सकते हो पूरा हमने यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे हमने बना दिया है। देखो ये ना 2 8 1 0 0, 2 8 1 0 0, 2 4 0 5 0, 3 1 2 2 0 2 5, 3 2 0 2 5, 3 0 आगे के डिजिट में तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 675 675, 3 225, 3 75, 3 5 25 5 25 एंड 5 5 और 1 हो गया। तो इसके हम देख लेंगे, यहाँ पे 2 का एक पैर है, 3 का एक पैर है, वापिस एक 3 का पैर है और 5 का पैर है, तो उस सारे नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो 2 ये जो पूरा था उसको यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यू लिख दिया है, सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना?
तो यहाँ पे लिखिए 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर। यहाँ पे लिख सकते हैं 8100 का हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3, 5 × 5, 2 × 2 का 2 स्क्वायर, 3 × 3 का 3 स्क्वायर, 3 × 3 का 3 स्क्वायर, 5 × 5 का 5 स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है तो सामने अंडर रूट लिखना पड़ेगा। सो 2 3 3 3, 2 × 3 × 3 × 2, सॉरी 5, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 15 6 जा 90। सो 8100 का हो जाएगा 90 स्क्वायर रूट, यानी 8100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 90। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।